Hello students, today your new topic is memoir. Memoir. You can see that there is a similar meaning, there is similar word in memoir, and that word is very similar to memoir is memory. So this word has been coined by the word memory. Memory means यादें, और उसी से ये जेनरे बना है मेमोर. द जेनरे इन विच द राइटर राइट्स अबाउट अ मेमोरी, that genre is called as memoir. It is very close to autobiography because as in autobiography the writer gives his own life's record. Likewise, in the memoir, the writer writes his own memories, about his own memories. He recalls his past memory and then he writes any essay, any book, recalling his past memories. Now, look at the PPT. Definition of memoir. Memoir is a written factual account of somebody's life. Memoir is written because it is in written form. लिखा जाता है factual amount because it is correct information of the writer. करेक्ट इन्फॉर्मेशन होती है राइटर की, इसलिए फैक्चुअल अकाउंट होता है ऑफ समबडीज लाइफ, किसी की भी लाइफ का. इट कम्स फ्रॉम द फ्रेंच वर्ड मेमोयर विच मीन्स मेमोरी. ये जो वर्ड मेमोयर है इट हैज़ बिन टेकन फ्रॉम द फ्रेंच वर्ड मेमोयर जिसका मीनिंग है मेमोरी और रेमिनिसेंस. This literary technique tells a story about the experiences of someone's life. और ये जो लिटरेरी टेक्निक है ये एक स्टोरी बताती है हमको किसके बारे में, अबाउट द एक्सपीरियंसेस ऑफ समवन लाइफ, किसी की लाइफ के एक्सपीरियंसेस के बारे में. ए लिटरेरी मेमोर इज़ यूजुअली अबाउट अ स्पेसिफिक थीम. और एक जो लिटरेरी मेमोर है ये यूजुअली क्या है, एक स्पेसिफिक थीम के बारे में होती है और अबाउट ए पार्ट ऑफ समवन्स लाइफ, या किसी की लाइफ के पार्ट के बारे में. इट इज़ अ स्टोरी विद अ प्रॉपर नैरेटिव शेप. और ये स्टोरी किस में होती है, प्रॉपर नैरेटिव शेप में, पूरी तरह से इसको नरेशन किया जाता है, एक्सप्लेनेशन इसमें होती है. फोकस एंड सब्जेक्ट मैटर इन्वॉल्विंग रिफ्लेक्शन ऑन सम पर्टिकुलर इवेंट और प्लेस. पूरा फोकस होता है उसमें, और जो सब्जेक्ट मैटर है उसमें क्या इन्वॉल्व होता है, उसमें रिफ्लेक्शन भी, कि उस मेमोरी में मेरा रिफ्लेक्शन यानी राइटर का रिफ्लेक्शन क्या था, किसी पर्टिकुलर इवेंट या प्लेस पर जो वो मेमोरी रिकॉल करता है उसमें उसका रिफ्लेक्शन क्या था वो भी इसमें लिखता है. एग्जाम्पल्स ऑफ मेमोयर इन लिटरेचर. एग्जाम्पल 1, अ मूवेबल फीस्ट बाय अर्नेस्ट हेमिंगवे. दिस इज़ द एग्जाम्पल ऑफ मेमोयर और ये अर्नेस्ट हेमिंगवे द्वारा लिखा गया है मूवेबल फीस्ट. Ernest Hemingway was an acclaimed celebrity during the times when the public treated American writers like movie stars. और Ernest Hemingway में अपने उस बारे में बताते हैं, उस टाइम के बारे में बताते हैं जब वो एक सेलिब्रिटी की तरह ट्रीट किया जाता था उन्हें, और जब जो पब्लिक है वो अमेरिकन राइटर्स को मूवी स्टार्स की तरह ट्रीट करती थी. His memoir, A Movable Feast, was published after his death in 1964. This memoir is a collection of stories about his time spent in Paris as a writer in 1920s. और ये उस टाइम के बारे में अपनी रिकॉल करते हैं, अपनी मेमोरी को शेयर करते हैं, जबकि उन स्टोरीज़ का इसमें कलेक्शन है जो उन्होंने पेरिस में एज अ राइटर 1920 में उन्होंने टाइम स्पेंड किया था. बिफोर अटेनिंग पॉपुलैरिटी, उससे पहले वो इतना पॉपुलर नहीं थे. ड्यूरिंग दीज डेज ही वॉज एक्वेंटेड विद मैनी अदर फेमस राइटर्स इंक्लूडिंग एज़रा पाउंड, एफ स्कॉट फिट्जरलैंड एंड गर्ट्यूड स्टेन. तो इस तरह से भी काफ़ी जो अदर जो फेमस राइटर्स थे जिसमें एज़रा पाउंड का नाम है, एफ स्कॉट फिट्जरलैंड का नाम है एंड गर्ट्यूड स्टेन का नाम है, वो काफ़ी परिचित थे इन फेमस राइटर्स से. एग्जाम्पल 2, स्पीक मेमोरी.
ये वेल्डिमिर नेबोकोव के द्वारा लिखी गई है। दिस मेमोयर इज़ अबाउट द डिस्क्रिप्शन ऑफ नेबोकोव्स चाइल्डहुड, और इसमें उन्होंने अपने बचपन को बताया है, एंड द ईयर्स ही स्पेंड बिफोर मूविंग टू अमेरिका 1940। इट इंक्लूड्स थीम्स, इमेजरी एंड सिम्बल्स दैट बिल्ड अप अ स्ट्रक्चर इन द माइंड्स ऑफ रीडर बिसाइड्स मेकिंग अप द बुक। और उन्होंने बताया है इसमें वो थीम्स हैं, इमेजरी सिम्बल्स हैं जो कि उनके माइंड में बन गए थे, जो कि रीडर के माइंड में बनते हैं बिसाइड मेकिंग अप द बुक बनाने से पहले। लाइक ऑलवेज नेबोकोव्स प्रोज राइटिंग इज़ फ्लोलेस, ब्रिलियंट एंड ओवरवेलिंग, वाइल हिज प्लेफुल राइटिंग स्टाइल मेक्स हिज वर्क सीम फैसिनेटिंग। बहुत ही अच्छा इनका वर्क रहा है, प्रोज वर्क नेबोकोव्स प्रोज का। Functions of memoir. अब what is the function of memoir? Memoir has been around since ancient times. Memoir बहुत पुराने टाइम से चले आ रहे हैं। Perhaps Julius Caesar who wrote and depicted his personal experiences about epic battles. यहाँ तक कि जो जूलियस सीजर है वो भी एक तरह का मेमोर ही है, जो कि अपने एपिक बैटल के बारे में अपने पर्सनल एक्सपीरियंस को उसने उसमें डिपिक्ट किया है। वॉज द फर्स्ट मेमोरिस्ट, उसे फर्स्ट मेमोरिस्ट माना जाता है। लेटर इट बिकम ए पॉपुलर एक्लेम्ड लिटरेरी जेनर, और बाद में वो एक जेनर बन गया, पॉपुलर लिटरेरी जेनर बन गया। मेमोयर सर्व्स टू प्रिजर्व हिस्ट्री थ्रू अ पर्सनस आइज, और मेमोयर जो है वो एक मेमोयर जो है वो क्या दिखाता है, एक पर्सन की आइज़ से, यानी एक आदमी अपने पास को जब याद करता है, अपनी हिस्ट्री को याद करता है, तो वो किस तरह से वो उसको प्रिजर्व करता है, और फिर वो मेमोयर यही हमें चीज़ दिखाता है। थ्रू मेमोयर सेलिब्रिटीज़ आल्सो टेल हार्श आइडियाज़ ऑफ देयर करियर्स, और मेमोयर के थ्रू जो सेलिब्रिटीज़ हैं वो क्या बताते हैं, अपने करियर की हार्श साइड, उन्होंने क्या क्या स्ट्रगल किया। रॉक स्टार्स टेल देयर फैंस अबाउट टफ डेज स्पेंट इन डिस्ट्रेस, जो रॉक स्टार्स हैं वो बताते हैं अपने फैंस को उन टफ डेज़ के बारे में जो कि उन्होंने डिस्ट्रेस, क्योंकि हर कामयाब आदमी का कहीं ना कहीं ऐसा होता है कि वो कामयाब होने से पहले उसे कई सारे स्ट्रगल करने होते हैं, और वो डिप्रेशन में चला जाता है, उसे निराशा भी लगती है, कई जगह वो हार जाता है, तो वो सारी चीज़ें इसमें अपने बताता है। ड्रग एडिक्ट्स रिवील देयर स्ट्रगल इन सीकिंग नॉर्मल लाइफ, ड्रग एडिक्ट्स जो है वो बताते हैं कि उन्हें किस तरह से वो नॉर्मल लाइफ को अपने पाने में सफल हुए, ड्रग की आदत से कैसे उन्हें छुटकारा पाया। सोल्जर्स राइट वॉर एक्सपीरियंस, जो सोल्जर्स हैं वो अपने वॉर एक्सपीरियंसेस को लिखते हैं। पीपल हु आर मेंटली इल डिस्क्राइब अप्स एंड डाउन्स टू अचीव क्लैरिटी, जो पीपल हैं जिन्होंने जो मेंटली बीमार रहे हैं वो अपने उतार चढ़ाव, जीवन में जो उनके उतार चढ़ाव हैं उनको बताते हैं। द ऑथर्स टेल पर्टिकुलर इवेंट्स दैट हैपन बिफोर देयर आइज। Hence, the function of memoir is to provide a window for the audience to have a look into the lives of other people. इस तरह से जो मेमोयर है उससे हम लोगों के जीवन के बारे में एक ये खिड़की खुलती है। क्या इसका काम है कि जो ऑथर है वो अपनी ऑडियंस को और दूसरे लोगों को अपने जीवन के बारे में उसमें दिखाता है। अब ये दिस इज़ द डिफरेंस ऑफ बिटवीन ऑटोबायोग्राफी एंड मेमोर। एन अकाउंट ऑफ वंस ऑन लाइफ, ऑटोबायोग्राफी और मेमोर में पहला अंतर है, ये जो अकाउंट है उसके अपने जीवन से रिलेटेड होता है। मेमोर में भी यही है, पर्सनल अकाउंट ऑफ अ स्पेसिफिक टाइम और एक्सपीरियंस, लेकिन इसमें पर्सनल एक अपना विवरण होता है, लेकिन स्पेसिफिक टाइम और एक्सपीरियंस को उसमें हम पूरी ज़िंदगी का नहीं बताते, कोई पर्टिकुलर टाइम जो राइटर को याद रह जाता है तो वो उसका अपना एक्सपीरियंस उसमें बताता है। ऑटोबायोग्राफी रिटर्न इन द फर्स्ट पर्सन, ये फर्स्ट पर्सन में लिखी जाती है, और मेमोर इज़ ऑल्सो रिटर्न इन फर्स्ट पर्सन, सेम है। सब्जेक्टिव हम इसे क्यों कहते हैं, क्योंकि उसमें वो अपनी फीलिंग और एक्सप्रेशंस दिखाते हैं, ना कि वो उसमें फैक्ट्स नहीं होते, उसमें कोई वो सन वगैरह जो भी उसमें दिखाते हैं वो ये नहीं कि वो कहीं और से उठाकर पहले उसे वेरीफाई करते हैं, वो अपने ही रिफ्लेक्शंस को, अपने रिएक्शंस को इसमें शो करते हैं। प्रेजेंट्स फैक्ट्स एज दे वर एक्सपीरियंस बाय द पर्सन, और ये भी प्रेजेंट फैक्ट्स होते हैं, यानी हो चुके होते हैं जो कि पर्सन ने अपने आप ही एक्सपीरियंस किए हैं। इसी तरह से प्रेजेंट्स फैक्ट्स एज दे वर एक्सपीरियंस बाय द पर्सन, ये भी जो है फैक्ट्स हो चुके हैं जो कि पर्सन जो है यानी ऑथर जो है स्वयं उसको
फील करता है, एक्सपीरियंस किया है। रिटन टू इन्फॉर्म एंड एक्सप्लेन द मोटिवेशन एंड थॉट्स बिहाइंड एक्शंस एंड डिसीजंस। जो ऑटोबायोग्राफी है वो इस तरह से लिखी जाती है कि इन्फॉर्म करती है ऑथर, और इन्फॉर्म करते हैं और एक्सप्लेन करते हैं उन मोटिवेशंस को और थॉट्स को, जो कि उन लोग के एक्शंस और डिसीज़न, जो भी उन्होंने अपनी लाइफ में एक्शन लिए हैं, जो भी डिसीज़न लिए हैं, उसके पीछे उनका क्या मोटिवेशन रहा, क्या, और उसके बारे में वो इन्फॉर्मेशन इसमें देते हैं, क्या थॉट्स रही। और मेमोयर में रिटर्न टू रिफ्लेक्ट ऑन एंड एक्सप्लोर द इमोशन ऑफ एन एक्सपीरियंस, केवल एक एक्सपीरियंस का, उसमें तो बहुत सारे एक्सपीरियंस देते हैं, लेकिन इसमें केवल एक एक्सपीरियंस जो उनके माइंड को याद रह गया है या जिसको वो याद करके दोबारा से लिखने की कोशिश करते हैं, तो उसको वे देते हैं, और साथ ही उसमें जो उनका रिएक्शन रहा, जो भी उसका रिफ्लेक्शन रहा, उसको वे मेमोयर में देते हैं। ऑफर एक्सेस टू पर्सनल थॉट्स एंड फीलिंग्स, और इसमें भी जो है राइटर ऑटोबायोग्राफी में अपने पर्सनल थॉट्स और फीलिंग्स को एक्सप्रेस करता है, और मेमोयर में भी वो अपनी पर्सनल फीलिंग्स, थॉट्स और साथ में इसमें रिएक्शन और रिफ्लेक्शंस को भी शो करता है, लिखता है। यूजुअली रिटन लेटर इन लाइफ, जो ऑटोबायोग्राफी वो ज़्यादातर लास्ट में लिखी जाती है, जब लास्ट में राइटर को लगता है कि अब मेरा जीवन काफ़ी बीत चुका है, ज़्यादातर वो अपनी ओल्ड एज में इसको लिखता है। और मेमोयर वह कहीं भी लिखे जा सकते हैं, आप यंग एज में भी लिख सकते हैं, आप एडल्टहुड में भी लिख सकते हैं। जब भी आपको लगे कि अब मुझे मेमोयर लिखना है, या मतलब राइटर चाहता है लिखना, तो वो अपनी किसी भी पहली पास्ट की बात को याद करके मेमोयर लिखता है। तो दीज आर सम डिफरेंसेस बिटवीन ऑटोबायोग्राफी एंड मेमोयर।